आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी 6 डायमेंशन के निवासी सूर्य प्लैनेट के निवासी रा के द्वारा हमारे साथ शेयर की गई है। अब हम बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम 5D में जाने वाले हैं। लेकिन क्या ये इतना ही सरल है? अनुनाकिस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उनके पास बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अगर आपने नरूडा की सीरीज़ को सुना होगा, अगर नहीं सुना तो उसे भी एक बार सुनिए, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू नाम से। उसमें उन्होंने पूरी तरह सब कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन काफ़ी कुछ, बहुत कुछ शेयर किया है। उन्होंने जो चीज़ें खोल के रखी, वो अनुनाकिस के विषय में ही खोल कर रखी। यानी वो नेगेटिव ऊर्जा, वो डार्क फोर्स जो इंसानों पर अपना नियंत्रण चाहती है, और अभी उसका नियंत्रण है काफी हद तक, पूरी तरह नहीं लेकिन बहुत हद तक है तभी तो धरती की लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई है तभी तो इतना ज्यादा विभाजन हो गया है। और वक्त आने के साथ साथ वैक्सीन के द्वारा या चिप के द्वारा इंसानी डीएनए में परिवर्तन करके उसे वो अपना गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे कभी आप किसी सरकार द्वारा कोई झूठी न्यूज़ फैलाई जाती है, आपके मन में कोई डर बोया जाता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसा कि पिछली कड़ी में जिक्र किया गया था कि कुछ भी हो सकता है, जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जनसंख्या को कम करने की ज़रूरत है, एकदम भोजन पानी की कमी हो चुकी है, इस तरह का एक वातावरण तैयार किया जा सकता है। लेकिन हकीकत में पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि भोजन पानी की कमी हो गई है या किसी भी चीज़ की, जितना इंसान है उससे कहीं ज़्यादा प्रचुरता में सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन जब जो अनुनाकिस के अंडर में जो जिन्हें हम सेलिब्रिटीज़ कहते हैं या जो पावरफुल तकवे के लोग हैं, उनके माइंड के साथ, जो उनके माइंड के द्वारा जो और बहुत सारे करोड़ों लाखों लोग जो उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन पर कंट्रोल किया जाता है। वो कंट्रोल बहुत सारे अलग अलग तरीकों से किया जाता है। वो इस तरीके से भी किया जाता है कि आपके अंदर डर, ग्लानि, नफरत, विभाजन, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कई बार बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि कई बार जो इस धरती पर बहुत महान गुरुओं की श्रेणी में आते हैं आज की तारीख में, वर्तमान समय में, वो भी, उसमें से भी बहुत सारी आत्माएं हैं ऐसी जो महान गुरुओं की श्रेणी में तो आती हैं, लेकिन वो अनुनाकिस के अंडर कार्य करती हैं। उनको भी नहीं पता, लेकिन वो करती हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि इस तरह के जो गुरु होंगे वो आपके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डर को, ग्लानि को, नफरत को, विभाजन को, आप सुपीरियर हो या आपका पलड़ा किसी एक तरफ झुक जाए, इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, आपको संतुलित नहीं रहने देंगे। मतलब ये संतुलन बहुत बारीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने सेक्स को, या अभी तक जो हमारे धर्म रहे हैं, एक बहुत नेगेटिव वे में प्रस्तुत किया है कि जैसे ये एक बहुत पाप कर्म है, बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन अगर कुदरतन तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत ही देवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक सोल वर्ड से धरती पर आ रही है। और अगर दो लोगों के बीच में सचमुच प्रेम है तो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। लेकिन इसको, जब पलड़ा एक तरफ झुका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गलत है, बुरी है, बिल्कुल एग्जिट कर देना चाहिए, एकदम से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए इसे अपनी ज़िंदगी से। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने सुनने को मिलेंगी, और कहीं पर ये चीज़ बहुत एक्सट्रीम आपको देखने को मिलेगी कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में होना बहुत जायज़ है, मतलब संतुलन की कमी मिलेगी। और ये चीज़ हर जगह, हर चीज़ में आप देखेंगे, और ये काम कई बार बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, बड़े-बड़े गुरु हैं, बड़े-बड़े लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जो किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो कुछ भी हो, एक असंतुलन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि, अच्छा, असंतुलन इस हद तक भी हो सकता है कि कोई अगर ये आपको कह रहा है कि आप हमेशा एक आनंदमयी स्थिति में रहने चाहिए, हमेशा चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट रहनी चाहिए, अगर ऐसा है तो वो भी तो असंतुलन है ना। आपका मन शांत रहे, आप स्थिर और शांत मन के साथ हैं, लेकिन हर वक्त आप कह कहे लगा के हंस रहे हैं, तो वो भी तो असंतुलन है ना।
जहाँ पर भी इस तरह के असंतुलन या विभाजन क्रिएट हो रहे हैं, या कोई भी डर क्रिएट हो रहा है, या कुछ भी ऐसा आपके अंदर बोया जा रहा है जो आपको आपकी ताकत से दूर लेके जा रहा है, वहाँ कुछ अनुनाकिस के कंट्रोल में हो रहा है। ये चीज़ आपको खुद को समझनी पड़ेगी। और अगर कहीं कोई है जो आपको आप ही की ताकत से रूबरू करा रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ है जो यहाँ देव्य हो रहा है। आप ये समझिए जैसे कि अब अगर हम साइंटिस्ट की भी बात करें, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि जो हम आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि हम जो मस्तिष्क के कार्य करने की प्रणाली है, हम उसे समझ नहीं पाए, मुश्किल से 2% समझ पाए हैं। हम 98% जानते नहीं हैं दिमाग के विषय में। आपने ये भी सुना होगा, ये भी कहा जाता है कि साइंटिस्ट ही ये बात कहते हैं कि इंसान अपने दिमाग का मुश्किल से 2-3% इस्तेमाल करता है, 97-98% उसका यूज़ ही नहीं कर पाता। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, हम उसकी जो पावर है, स्वाभाविक है कि जब आप अपने दिमाग की पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपके शरीर में भी बहुत बेहिसाब, कई बार आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ शारीरिक स्तर पर भी हासिल कर जाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जिन बातों के बारे में सोच भी नहीं सकता। यानी कि हम अपनी जो हमारी जो पोटेंशियल है, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कर सकने की क्षमता है, उससे हम बहुत दूर हैं, बहुत 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 दूर है। अब इतनी दूर हमें लेकर कौन आया है? इतनी दूर हमें लेकर कौन आया है? हमारी रियलिटी से। देखिए, यहाँ पर अब मैं एक आध्यात्मिक तरीके से बात नहीं कर रही हूँ, अध्यात्म तो है ही। इसके लिए आपको डॉक्टर नोडा का 5th इंटरव्यू, वो सीरीज आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ा हट के देखिए, आप ये देखिए साइंटिफिक तरीके से भी, साइंस भी तो ये कह रही है ना, आप तक ये मैसेज पहुंचा रही है ना कि आप अपने दिमाग का, अपने शरीर का पूरा जो प्रयोग कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, 90% नहीं कर पा रहे हैं, 10%, 5% कर पा रहे हैं। तो इतनी दूर तक खींचकर इतनी सारी हमारी ताकतें हमसे छूट गई, ये किया किसने? ये किसने किया? इसे समझने के लिए हमें डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू देखना पड़ेगा। ये अब तक तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि 2 रूप हमारे हो चुके हैं। एक जब हम एक हमें यूज़ किया गया था, एक, लेकिन हम उस समय पर बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, इस रूप में हम थे और उस समय हमें यूज़ किया गया था। उसके बाद हमारी एक नई शरीर नाम की नई पोशाक बनाई गई, और ये जो शरीर नाम की नई पोशाक बनाई गई, इसमें थोड़ा बेहतर तरीके से इस शरीर नाम की पोशाक ने काम करना शुरू किया। फिर हमने संतानें भी उत्पन्न करनी शुरू करी, फिर हमने थोड़ा अपनी टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया, चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन अब अनुनाकिस तैयारी में है एक तीसरे शरीर की, जो इससे कहीं ज़्यादा उनके कंट्रोल में होगा। अभी तो आप अपनी 90% क्षमताओं को यूज़ नहीं कर पा रहे, तब तो 100% नहीं कर पाएंगे। ये वो वक्त होगा जब हर तरफ, चाहे कैमरे के माध्यम से, चाहे चिप के माध्यम से, आपकी हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाएगी। वो तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि हो ही गया है। अब आप देखेंगे कि जब आप कुछ परचेज़ करते हैं, आपकी सारी आधार कार्ड के द्वारा और जो चीज़ों के द्वारा आपका सारा जो एक्सेस है वो सरकार के पास उपलब्ध होता है। हर जगह कैमरे लगे हैं, आपके एक-एक कदम की जानकारी होती है। और ये जो गूगल देवता है, इंटरनेट है, ये तो आपके पल-पल की जानकारी रख रहे हैं, यहाँ तक कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग की क्या वाइब्रेशंस हैं, उन तक की जानकारी रख रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली आप कंट्रोल में हैं, इनडायरेक्टली आप ऑलरेडी कंट्रोल में हैं। ये जो थोड़ा-सा आप बच रहे हैं, ये क्यों बच रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल में चिप नहीं लगी हुई है। अभी एक रास्ता बाकी है, जहाँ से वो देवीय ऊर्जा हम तक ट्रांसफ़र हो रही है, कहीं कुछ बचाव का अभी रास्ता बाकी है, और अभी हमारे लिए सरल भी है, हम कर जाएँगे। हम ज़रूर 5 डायमेंशन में पहुँच जाएँगे, क्योंकि देखिए डॉक्टर नूडा ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सन 14 में या शायद 12 में उनका इंटरव्यू प्रकाशित होगा। अगर परिस्थितियाँ फ़ेवरेबल होंगी तब प्रकाशित होगा, अन्यथा उनका 5th इंटरव्यू प्रकाशित ही नहीं होगा। ये बात डॉक्टर नूडा ने उस समय पर कही थी। और सन 14 में उनका जो इंटरव्यू था वो पब्लिश हो गया। यानी कि परिस्थितियाँ हमारी फ़ेवर में बनी हैं, अन्यथा वो प्रकाशित ही ना होता, अन्यथा ये जानकारी आज आप सुन ही ना रहे होते, ये चीज़ आप तक पहुँची ही ना होती। तो कहीं न कहीं दिल का दरवाज़ा खुल चुका है। और इसके खुलने की एक वजह और भी है कि ये जो पृथ्वी की साइकिल पूरी हो रही है और पृथ्वी अपने डायमेंशन आगे बढ़ा रही है, उसकी सपोर्ट हमें हासिल है, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों के अंदर कितनी तेज़ी से लोगों की चेतना का विकास हुआ है।
और कितनी तेज़ी से मतलब आज से 20 साल पहले वाली, मैं अपनी ही बात करूँ तो 20 साल पहले वाली निधि और आज की निधि में बहुत फ़र्क है। बहुत कुछ ऐसा है जो उस समय मैंने पकड़ा हुआ था, आज मैं छोड़ चुकी हूँ। तो यही इसकी बहुत बड़ी पहचान है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से आपको छूटती हुई महसूस होंगी। अगर आप 5D में जा रहे हैं तो आपको छूटती हुई महसूस होंगी। बहुत आसानी से बहुत सारे दर्द जो आपको पहले बहुत तकलीफ़ दे सकते थे, आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। आपको सबसे बड़ी चीज़ संतुलन क्रिएट करना आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ विभाजन, जहाँ पर भी है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको दिखाई देगा कि नहीं, यहाँ पर विभाजन है, यहाँ से मुझे दूर रहना है। मुझे नहीं इस तरीके से सोचना, इस तरीके से चलना। ये सारी चीज़ें आपके अंदर ऑटोमैटिकली आनी शुरू हो जाएँगी। इसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक सवाल भी मेरे पास आया था कि चलिए हम तो ये जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रियजन जो ये जानकारी हासिल ही नहीं, जिनके पास ये जानकारी थी ही नहीं और वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो क्या वो 5D में नहीं जाएँगे? तो बेशक वो भी 5D में जाएँगे। क्योंकि ये जो परिवर्तन है, ये सिर्फ़ इस धरती पर नहीं हो रहा, उस सोल वर्ल्ड में भी हो रहा है। सोल वर्ल्ड में भी वो जो हमें प्रोजेक्ट किया जाता था, हमें हमारा फ्यूचर और हमारा पास्ट दिखाया जाता था। मृत्यु के बाद की एक अवस्था होती थी जहाँ सब कुछ दिखाया जाता था और उसके आधार पर आपको नए बर्थ के लिए तैयार किया जाता था, नए लाइफ लेसन, नए बर्थ। वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब जो व्यक्ति इस समय पर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो उस प्रक्रिया से उस तरह से नहीं गुज़र रहे हैं जैसे पहले गुज़रे थे। उतने पावरफुल तरीके से नहीं गुज़र रहे हैं। सब आत्माओं पर ये बात लागू नहीं होती, लेकिन चंद एक आत्माएँ, अब जैसे इस पृथ्वी पर भी तो चंद एक आत्माएँ हैं ना जो इस ज्ञान को समझ रही हैं और समझ रही हैं कि क्या परिवर्तन कैसे आएँगे और कैसे इनसे बाहर निकलना है। उसी तरह से बहुत सारी आत्माएँ जो सोल वर्ल्ड में जो अभी यहाँ पे जाग रही थी, जागने की उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब वो मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, वो जब सोल वर्ल्ड में जाएँगी तो वो भी इस प्रोसेस के खिलाफ खड़ी होंगी कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है। उनको भी समझ आएगा कि ये साइकिल रिपीट हो रही है। ये जो प्रोसेस है, ये जाना, आना, जाना, आना, जाना, मतलब धरती से जाना, सोल वर्ल्ड में जाना, फिर वापस आना, ये कहीं लूप है। इस लूप से बाहर निकलना है। तो जैसे आज हम जाग रहे हैं, वैसे वहाँ वो भी जाग रही हैं। तो जब निकलेंगे, 5D में जाएँगे, तो वो भी जाएँगी जो आज सोल वर्ल्ड में है, जो आज आपके प्रियजन हैं, इस दुनिया में नहीं है, जिनको लेकर आप सोचते हैं कि ओहो! अब उनका क्या होगा, उन तक ये ज्ञान नहीं पहुँचा, या वो इन चीज़ों को नहीं समझेंगी कि क्या वो इस चक्कर में फँस जाएँगी? नहीं फँसेंगी। क्योंकि हर आत्मा अपने स्तर के हिसाब से, अपनी जो उसकी फ्री विल है, उसके हिसाब से, जो वो ज्ञान प्राप्त कर रही है, जितनी उसकी चेतना का स्तर है, उसके मुताबिक जाग रही है और 5D में जाने के लिए तैयार हो रही है। चाहे वो इस धरती की हो, चाहे वो सोल वर्ल्ड की हो। ये जो चीज़ है, ये दोनों के लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमारे लिए उपलब्ध है, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनका क्या होगा? लेकिन अब ये सारा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें भी एक चीज़ समझनी है कि डर, ग्लानि, गुस्सा, नफ़रत, ये एक अनुनाकिस के हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल वो कर रहा है, हमारे माइंड के साथ खेल रहा है। इससे बाहर निकलना है। अब आप बहुत सारी चीज़ों पे आपको ये लग सकता है कि अरे मैंने इतना गलत किया, मैंने यहाँ गलत किया, आप ग्लानि में हो सकते हैं। ऐसे समय पर जब आप गुस्से में हो, ग्लानि में हो या जलन में हो, आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा, आपको अपने संस्कारों को चेक करना पड़ेगा, आपको अपोज़िट तरीके से चलना पड़ेगा। आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि आपको किसी चीज़ को लेकर कोई ग्लानि है, कि मैंने ये गलत कर दिया, तो अब आपको कैसे चलना होगा? क्योंकि ग्लानि एक ऐसा भाव है जिसे लेकर आप 5th डायमेंशन में नहीं जाएँगे। उसे लेकर तो नहीं जा सकते ना। ऐसे संस्कारों की तो वहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो फिर आप कैसे जाएँगे? तो इस संस्कार को यहीं छोड़ना होगा। तो इसके लिए आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस बदलना होगा। आपको समझना होगा कि उस परिस्थिति में मेरा जो मानसिक भावनात्मक स्तर था, उसके मुताबिक जो मैंने बिहेव किया, वो उस समय की परिस्थितियाँ थीं। अब मैं वो नहीं हूँ जो उस गलती को दोहराए। और उसके साथ-साथ जिसके प्रति यदि आपने कुछ गलत किया है, अब आप उसके प्रति जिस भी तरह से कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जिस भी तरह से उसके लिए कर सकते हैं, आप उसके लिए करते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ गलत आपने किया है और वो सोल्स अगर इस दुनिया से भी जा चुकी हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो भी आप जो विचार